हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आखिरी क्लास में हमने क्या देखा था? एक तो देखा था जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। उसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था और कंडीशन भी लिखी थी। क्या आई थी हमारी? a बाय h इज इक्वल टू h बाय b इज इक्वल टू g बाय f, ठीक है ना। और हमने फॉर्मूले भी 4 फॉर्मेट में लिखे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया था पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। उसमें मैंने 2 लाइंस ली थी, y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। फिर हमने क्या किया था? उसकी जॉइंट इक्वेशन लिखी थी, ठीक है ना। तो जब हमने उसकी जॉइंट इक्वेशन लिखी, जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखी? सारे टर्म्स को एक साइड लेके आया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जो हमने देखा, नोटिस किया कि जो जॉइंट इक्वेशन थी उसमें केवल 2 डिग्री टर्म्स थे, केवल और केवल 2 डिग्री टर्म्स थे। तो इससे हमने एक कंक्लूजन क्या किया था कि अगर कोई भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो वो क्या करेगा? 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा एंड दोस 2 स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। और मैंने बोला था ये एक्सटेंडेबल भी है, मतलब अगर हमारे पास 3 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये सब देखा था। अब आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द थियरी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, बहुत सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड डिस्टेंस between the pair of lines represented by x square minus 6xy plus 9y square plus 3x minus 9y minus 4 equals to 0, ठीक है ना। ये जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है ना। इसके लिए डेल्टा वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं, वो उसमें बोल दिया है कि दिस इज पेयर ऑफ लाइंस और वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन निकालो, तो डेफिनेटली ये पैरेलल लाइंस होंगी। वो सब वेरीफाई हमें नहीं करना है, हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। क्या था हमारा फॉर्मूला? ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी लिख लो, या फिर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लो, या फिर एफ के टर्म्स में लिखना है तो ये भी लिखा था हमने, इट इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। फिर इसको, इस वाले पार्ट को हम बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कोई भी लगाओ, वन एंड द सेम थिंग, आंसर सेम आएगा। तो चलो हम ये वाला लगाते हैं। तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, तो जी क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन में? x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 2gx इज 3, तो g इज 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस a इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 हियर, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ac अपॉन a। एक मिनट इक्वेशन देख लेता हूं मैं, करेक्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। हाँ ठीक, करेक्ट है इक्वेशन। तो a1 c कितना है मेरा? -4, तो दिस इज -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज अगेन 1 प्लस h स्क्वायर। h क्या होता है? xy के कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज हियर इट इज -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ये हो गया 9/4 प्लस 4, तो मैं एलसीएम लूंगा तो 9 प्लस 16 विच इज 25 और बाय 4 इंटू ये आ गया 10। देखो यहां तक, तो ऊपर बचा 2 इंटू 25 का रूट इज 5, तो 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, वो तो 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 5/√10। जबर आंसर। इसको नहीं तो ऐसे फॉर्म में लिख लो, इसको लिख लो √5 इंटू √5 और इसको लिख लो √5 इंटू √2, तो ये कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विद अंडर रूट ऑफ 5/2। So this is the answer for this, ठीक है ना। तो मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलो तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो पहले एक बार हम दोबारा वाली इक्वेशन लिखेंगे जो हमने कल राइट की थी, ठीक है। क्या थी देखो, क्या है हमारा, देखो इधर देखना ध्यान से कि लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर मैंने एक लाइन लिया y इज इक्वल टू m1x और एक लाइन लिया y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसकी जॉइंट इक्वेशन निकाली। तो क्या किया था हमने जॉइंट इक्वेशन के लिए? सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। लेट्स से इसको मैंने L1 बोला और इसको मैंने L2 बोला, ठीक है।
तो इसको मैं लेट्स से इक्वेशन 1 बोल देता हूं, एक मैं ओपन करके लिख लेता हूं। तो ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो ये y से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 2। ये अब मैंने देखा था, फिर मैंने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है हमारी इसमें 2 डिग्री टर्म प्रेजेंट है केवल। फिर हमने जनरलाइज बोला कि अगर कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन होगी तो वो 2 इक्वेशंस को जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इतना हुआ था। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अब जनरल मुझे लेना है, मान लो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बोला तो फिर मुझे पूरा लेना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। बट अगर उसने बोल दिया कि जनरल इक्वेशन लिखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसमें जो 3 टर्म्स थे 2 डिग्री वाले वही आएंगे। तो वो क्या होते हैं बेसिकली ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 3। अब ये भी मेरा L1 L2 का ज्वाइंट इक्वेशन है और ये भी मेरा L1 L2 का ज्वाइंट इक्वेशन है जनरल फॉर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा। कंपेयर करने से क्या होगा, मेरा स्लोप्स ऑफ दोस 2 लाइंस एंड कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन आ जाएगा और वो हमको मेमोराइज करना है। उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और उधर कितना है m1 m2। ऐसे बोला कंपेयर करना मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है। चलो इसके बाद इधर आया, फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट इधर, अच्छा मैंने इधर इसको इसका डाल दिया, तो इधर ये क्या आएगा 2h अपॉन माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर b इधर 1। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है हमारा। पहले इन दोनों इक्वेशन से क्या आया, देखो m1 plus m2 is minus 2h by b. This is a very very important result. m1 plus m2 is equal to minus 2h by b. This is my relation 1 that we have to memorize. Sum of slopes is minus 2h by b. और इन दोनों से क्या आ जाएगा मेरा, इन दोनों से m1 m2 is a by b। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, m1 m2 is a by b। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हमें याद रखना है। क्या है बेसिकली रिलेशन, ये जो 2 लाइंस हैं, लेट्स से मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेट्स से लिख लिया 2xy इक्वल्स टू 0। अब मुझे पता है कि ये जो इक्वेशन है दिस इज अ 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, तो ये 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पक्की बात है ये। तो फिर मैंने बोला अगर उन लाइंस का स्लोप अगर m1 और m2 है तो मैं सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स लिख सकता हूं यूजिंग दीज 2 रिजल्ट्स। कैसे, मैं बोलूंगा m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप्स ऑफ दोस 2 लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज डायरेक्टली आई कैन से माइनस ऑफ 2h by b। तो माइनस 2h हियर इज व्हाट, 2hxy इज 2xy, तो h कितना है 1, तो माइनस 2h अपॉन b, और b क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज माइनस 1। तो यहां से मेरा कितना है, सम ऑफ स्लोप इज 2। Similarly, I can write product of slope m1 m2 equals to a by b. A is x square का कोफिशिएंट which is 1 and b is y square का कोफिशिएंट which is -1, तो ये आ गया हमारा -1। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट हमने याद करा। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा सेपरेट इक्वेशन कैसे निकाले, ये जॉइंट इक्वेशन है, सेपरेट इक्वेशन कैसे निकाले, उसके लिए तो फिर वो पुराना वाला मेथड ही है हमारा। कौन सा, कि हम इसको x में या y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करें और फिर सॉल्व करें। लेट्स से मैंने y में ट्रीट किया तो फिर मेरा वही आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर मुझे इसकी सेपरेट इक्वेशन निकालनी है तो फिर तो वो हमारा पुराना वाला मेथड ही है। ठीक है ना, इसको ट्रीट करो x एज ए क्वाड्रेटिक इन x या फिर एज ए क्वाड्रेटिक इन y। ठीक है ना, फिर तुम उधर से वेरीफाई कर लेना खुद से एक बार। तुम एक ये चलो मैं तुम्हें टास्क देता हूं, इधर से इससे क्या करो, तुम सेपरेट इक्वेशन निकालो L1 L2 की। ठीक है ना, जस्ट पहले वाले मेथड से, और उनके स्लोप्स जो होंगे उनका एडिशन देखना 2 ही आएगा और प्रोडक्ट -1 ही आएगा 100%। ठीक है, तो जब भी मुझे स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी, क्वेश्चन पूछा गया है सम ऑफ स्लोप्स या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आई विल यूज दीस 2 फॉर्मूलेस। तो इसको पॉज करो पहले और इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ना वीडियो में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इस फॉर्मूले के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं, सो दैट थोड़ी आसानी हो जाएगी एब्जॉर्व करने में। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है ना। m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई बी, m1 m2 इज a बाई बी। ये दो रिलेशन तुम्हें याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो और देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने लिखा, देखना ध्यान से। इफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन गिवन बाय, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, if the sum of the slopes of the lines given by x square plus 2cxy minus y square equals to 0 is 4 times their product, then c has the value equals to, या फिर then find the value of small c, then we have to find small c, ठीक है। पहले कॉपी करो, पॉज करो, एक बार क्वेश्चन निकालो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ दीस फॉर्मूलेस, ठीक है। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो इसने क्या बोला, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ दिस लाइन इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या बोल रखा है डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में, इसने क्या बोल रखा है उसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं। सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2, किसके स्लोप्स हैं, जिनकी ये जॉइंट इक्वेशन लिखी हुई है उनके सम ऑफ स्लोप, वो बोल रहा है इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट मतलब m1 m2। अब बस m1 प्लस m2 क्या होगा इस फॉर्मूले से, माइनस 2h बाई बी। तो माइनस 2h बाई बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, a बाई बी। तो ये आ जाएगा हमारा a बाई बी। तो अब क्या करो, ये b से b कैंसिल हो गया, तो माइनस 2h इज इक्वल टू 4a, ये आया हमारा। तो इधर से h इज इक्वल टू माइनस 2a। अब वैल्यूज रख दो इसमें से h और a की, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमने जो इधर ड्राइव किए हैं, ये माइनस 2h बाई बी जो लिखा है और a बाई बी जो लिखा है, इसमें a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और h क्या है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो मेरा h कितना आएगा इधर से c, जैसे 2h xy होता है, तो c की जगह क्या हो गया, h की जगह क्या हो गया c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a, तो माइनस 2, और a क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज हियर इट इज 1, तो c की वैल्यू कितनी आई मेरी माइनस 2। क्लियर हुआ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। बट उसके लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सम ऑफ रूट इज माइनस 2h बाई बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज a बाई बी। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास याद हो जाए अच्छे से। लिखो, if the slopes of the line, example 2, if the slopes of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, if the slope of the lines given by this are in the ratio 3:1, ठीक है ना, 3:1, and if h square is equal to lambda ab by 3, then find lambda। ये भी बेसिक क्वेश्चंस में ही आएगा, ठीक है। तो पॉज करो और एक बार खुद से करो, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में हम करते हैं ना, वैसे ही उसी टाइप की चीज है, ठीक है ना। एक रूट दूसरे मतलब रूट्स आर इन रेशियो 3:1, मतलब तो एक अल्फा मान लिया तो दूसरा 3 अल्फा होगा, जस्ट लाइक दैट वे, ठीक है। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। तो इसने क्या बोला कि रूट्स आर इन रेशियो 3:1, तो इसका मतलब अगर मैंने m1 को, एक मिनट में अगर मैंने m1 को m माना, तो मेरा m2 कितना होगा 3m, क्योंकि एक का स्लोप दूसरे से थ्राइस है। अब मैं क्या यूज करूंगा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 4m इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो m1 इंटू m2 मतलब m इंटू 3m, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, दिस इज इक्वल टू a बाई बी। और अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों इक्वेशन से हमें m एलिमिनेट करना है। एक बार m एलिमिनेट हो गया, फिर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो करते हैं इसको, प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो इधर से मेरा m का वैल्यू कितना आया, देखो m इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स गया तो माइनस h बाय 2b
मैंने ये उठा के इधर रख दिया, तो क्या आ जाएगा मेरा 3m²। तो 3m², तो m स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा h² डिवाइड बाय 4b²। दिस इज इक्वल टू a/b। 3m² इज इक्वल टू a/b। तो फाइनली मुझे क्या मिला, एक b से तो ये b कैंसिल हो गया, तो h² कितना मिला मुझे 4ab/3। नाउ कंपेयर दिस एंड दिस, तो दिख रहा है लैम्डा कितना होगा, ऑफ कोर्स 4। तो आंसर इज लैम्डा इक्वल्स टू 4। ठीक है, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ये इसलिए करा रहा हूं, ये क्वेश्चन बेसिक था, बट कराने का मकसद यही है कि ये दोनों फॉर्मूले एकदम रट जाए हमें, क्योंकि अभी आगे जो हम मूव करेंगे तो इन फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो लिखो नेक्स्ट, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इन द पेयर, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इन द पेयर ax² plus 4xy plus y² equals to 0 is, if slope of one of the line in the pair this is 3 times the other, then small a is equal to, ठीक है, 3 टाइम्स, वही पहले जैसा हो गया 3:1 वाला। तो एक काम करते हैं, इसको अलग कर देते, थोड़ा सा चेंज कर देते, 5 टाइम्स द अदर, देन ए इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो कुछ तो अलग हो जाएगा थोड़ा हमारा, नहीं तो पुराने की तरह हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो एक का स्लोप दूसरे से 5 टाइम्स है, तो एक m1 को मैंने माना अगर m, तो जो m2 होगा दैट विल बी 5m। तो अगेन सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया 6m इज इक्वल टू -2h/b। तो ये कितना हो गया -2h। h क्या होता है, xy के कोफिशिएंट का हाफ, तो 4/2 which is 2 by b here is y² का कोफिशिएंट which is 1, तो 6m is equal to -4, तो m कितना आ गया -2/3। अब क्या कर सकते हो, अब क्या करें हम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो क्या आएगा, m into 5m is equal to b/a फ्रॉम दिस फॉर्मूला, सॉरी a/b, b/a निकल रहा है a/b, ठीक है ना, सॉरी। तो a/b कितना हो जाएगा, a x² का कोफिशिएंट वो इधर a ही है अपॉन b विद y² कोफिशिएंट व्हिच इज 1, तो बट उधर रख दो बस, m का वैल्यू -2/3। तो कितना हो जाएगा, इधर m² है तो 4/9 into 5, दिस इज माय a, तो 20/9 इज द आंसर। ठीक है, अब याद हो जाएंगे, याद रखना डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है ना, होता है कंफ्यूजन, इवन मुझे भी हो जाता है कभी कभी, मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ b/a जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, बिकॉज हमें उधर याद होता है क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट इज -b/a। तो ऐसे याद कर लो भले कि इधर हमारा उसका रेसिप्रोकल है और एक नेगेटिव एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ऐसे जस्ट यू कैन मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम्हें याद होगा कि हमने एंगल बिटवीन लाइंस लिखा था उधर, किधर, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में, ठीक है ना, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब हमने पहला लेक्चर लिया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो उधर हमने एंगल बिटवीन लाइंस लिखा था। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है ना। आई विल पुट मॉड टू गेट द एक्यूट एंगल, ठीक है ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, अब से तो मैं फील आ गई होगी कैसे करें, क्योंकि जो दो लाइंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो लाइंस हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेट्स से दिस इज m1 वाला एंड दिस इज m2 स्लोप वाली लाइन, तो हमें सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स तो पता है इन टर्म्स ऑफ a b एंड h, अभी हमने देखा। तो हम एंगल बिटवीन लाइंस लिख लेते हैं। क्या होता है एंगल बिटवीन लाइंस, मान लो इसके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ m1 m2 क्या लिखूंगा, पहले तो सिंपली m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां तक क्लियर है।
अब क्या करें, अब याद है अपन क्वाड्रेटिक में करते थे अल्फा माइनस बीटा होता था, तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कैसे लिखते थे, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स को मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इससे तो मेरा क्या आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, फिर मैंने क्या किया माइनस 4m1 m2, ऐसा करने पे ठीक है ना, मॉड लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक्यूट एंगल की बात चल रही तो मॉड लगा रहा हूं, ऐसा करने पे चलो कंप्लीट मॉड कर देते हैं इसको, ऐसा करने पे मेरा न्यूमरेटर आ गया है, बिकॉज ये क्या बना m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस 4m1 m2, मतलब m1 माइनस m2 का स्क्वायर और एक ऑलरेडी उसका अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा ये m1 माइनस m2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो दैट इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2, ये तो हो गया, और नीचे लिखा है हमारा 1 प्लस m1 m2, कहानी क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करें, m1 प्लस m2 और m1 m2 वो तो मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ abh क्या होता है, अभी देखा था हमने, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी और m1 m2 इज नथिंग बट a बाई बी, तो बस ये वैल्यूज उसमें प्लग कर देते हैं तो 100% ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पूरा कर ही लेते हैं, जब इतना कर लिया है तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो दैट्स हो गया 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 4m1 m2 मतलब a बाय बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 a बाय बी, ठीक है ना। अच्छा, और ये पूरे का मॉड लगा हुआ है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। चलो फिर मैंने इधर एलसीएम लिया, तो देखो इधर मैं एलसीएम लूंगा तो इधर ऊपर नीचे b से मल्टीप्लाई किया ऐसे बोल दो, तो ऊपर बना 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4 को बाहर ले लेते हैं 2 बन के बाहर आएगा, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, और एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर बचेगा, वो बचा b केवल। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा a प्लस b डिवाइडेड बाय b, तो ये b से ये b कैंसिल, ना यू कैन सी यही लिखा हुआ है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, तो एंगल बिटवीन द लाइंस इज 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है ना। अब जैसे क्या हो सकता है, कोई बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि सर ठीक है आपने इधर प्रूफ किया फॉर्मूला ये आया, बट उधर जो था, इधर तो हमने ये जो रिलेशन लिखा है m1 प्लस m2 m1 m2, ये तो हमने 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के लिए लिखा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, तो ये चीज इधर जो रिजल्ट आया और उधर जो रिजल्ट है वो सेम क्यों है, ठीक है ना। दोबारा एक बार मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि इधर जो मैंने रिजल्ट ड्राइव किया थीटा एंगल बिटवीन द लाइंस, इधर इस वाले प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं भी, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यही रिजल्ट हमारा उधर लिखा था, और उधर मैंने क्या बोला था कि हम बाद में ड्राइव करेंगे, जब मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पढ़ूंगा तब मैं कराऊंगा, तो वो और ये सेम क्यों है, ठीक है ना। दिस इज योर टास्क टू सर्च, ठीक है ना, मुझे बताना, देखते कौन बता पाता है। मैंने क्या क्वेश्चन है तुम लोगों का, हाँ उस पर्टिकुलर बच्चे को मैं आंसर दूंगा कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है। मैंने बोला इधर हमने थीटा ड्राइव किया, यहां आ गया, ये हमारा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इक्वेशन, अगर मान लो इक्वेशन मेरी ऐसी हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन मान लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब डेल्टा 0 है, तो इससे जो L1 और L2 लाइन होंगी उन दोनों के बीच में भी एंगल यही होता है, ये हमने देखा, तो मैं वही पूछ रहा हूं व्हाई व्हाट इज द रीजन। इसके लिए तो समझ में आ रहा है, हमने ये सब फैक्ट यूज किया, ये तो इसके लिए था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट व्हाई दिस रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट इज सेम, दैट इज योर टास्क टू फाइंड, ठीक है ना। बताना मुझे क्या सोच पा रहे हो तुम, ठीक है ना, खुद से सोचो, डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द रिसोर्सेज, बुक्स वगैरह से नहीं देखना है, खुद का दिमाग लगाना है, नहीं आता है तो मैं वही बताऊंगा, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं हम इसी के एक दो पॉइंट पे, जैसे कि हमने उधर लिखा था कि h स्क्वायर अगर ab के बराबर होगा तो क्या होगा, a प्लस बी 0 होगा तो क्या होगा, तो वो इधर भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या था हमारा, सबसे पहला देखना इधर, मैंने बोला अगर h स्क्वायर ab के बराबर होगा, सुनना ध्यान से, अगर h स्क्वायर ab के बराबर होगा तो उधर हमारा क्या आया था, लाइंस के बीच में एंगल 0 है, मतलब h स्क्वायर अगर ab के बराबर है तो मतलब लाइंस के बीच में एंगल है, तो हमारे दो सिनेरियो बने थे, पैरेलल डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट, बट इधर हमारा एक ही सिनेरियो बनेगा कोइंसिडेंट, बिकॉज पैरेलल डिस्टिंक्ट हो नहीं सकता, द रीजन इज कि बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो डिस्टिंक्ट तो हो नहीं सकती, दैट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट,
लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ऐसे लिखा है ये तो x माइनस वाई का स्क्वायर टाइप, या फिर ऐसे बोल दो 2x माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों ही लाइन सेम लिखी हुई है, तभी मेरा एच स्क्वायर एबी के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है। उधर हमारे दो सिनेरियो थे, ये पैरेलल डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट, बट इधर हमारा ये नहीं है सिनेरियो। द रीजन इज कि इधर जो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस ओरिजिन से तो ऑलरेडी पास कर रही हैं, तो डिस्टिंक्ट तो हो ही नहीं सकती। दैट मींस ओनली लेफ्ट आउट इज कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है ना, कब? व्हेन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एबी। बाकी दो थे कि एच स्क्वायर एबी से बड़ा होगा, अगर एच स्क्वायर एबी से बड़ा होगा तो लाइंस विल बी रियल, ये तो पहले जैसा कॉपी कर दिया अपन ने। फिर सिमिलरली थर्ड पॉइंट, अगर एच स्क्वायर लेस देन एबी होगा तब मेरा क्या होगा? इमेजिनरी लाइंस। ठीक है ना, इमेजिनरी लाइंस, ये भी वहां पढ़े थे, इसमें थोड़ा नया पॉइंट था इसलिए मैंने इसको ऐड किया। और ये जो एक और क्या था हमारा कि अगर a प्लस बी 0 है तो क्या होगा? टेन थीटा में टेन थीटा इंफिनिटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्लोप क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो मतलब क्या है हमारी? वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन, सॉरी, मतलब कहने का मतलब एंगल कितना है? पाई बाय 2। तो एंगल बिटवीन द, या फिर ऐसे बोलो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट 5, प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज अ लाइन joint equation of two straight line passing through origin which are mutually perpendicular. The reason is a is 1, b is minus 1, तो a plus b is 0, hence क्या होगा? lines is perpendicular. अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं which is something new. जनरली जब मैं पढ़ाता हूं तो क्लास में ये बच्चों को पूछता हूं, थोड़ा देर सोचने का मौका देता हूं, बट अभी इधर टाइम है, मतलब टाइम इन द सेंस अभी तुम खुद से पॉज करके सोच सकते हो, बट तुम बता नहीं पाओगे, मुझे लाइव क्लास तो है नहीं अपनी। ठीक है ना, तो पॉइंट इज कि अगर h 0 होगा, if h is equal to 0 and if lines are real, then what we can comment about the lines? क्या कमेंट कर सकते हैं हम लाइंस के ऊपर? सोचो पॉज करके। आई यूज्ड टू आस्क दिस एवरी ईयर, जब भी हमारा ये टॉपिक चलता है तो बच्चों को मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि अगर h 0 है तो व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट द लाइंस। जैसे हमने इधर लिखा ना, अगर एच स्क्वायर ए बी है तो हम क्या कमेंट कर पाए लाइंस के ऊपर कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। सिमिलरली अगर एच स्क्वायर बड़ा है ए बी से तो रियल है, ये है। तो उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूं अगर एच 0 है देन व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट द लाइंस, एंड ऑफ कोर्स इट इज गिवन दैट लाइंस आर रियल, इमेजिनरी नहीं है। ठीक है ना, नहीं तो ऐसा तो सिनेरियो भी हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसमें एच 0 है क्योंकि एक्स वाई का कोई है ही नहीं, मतलब एच 0 है, बट ये तो इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है ना, जैसे मैंने कल बताया था तुम्हें, तो मैं रियल लाइंस की बात कर रहा हूं, केवल रियल लाइंस की बात कर रहा हूं। अगर h 0 है देन व्हाट इज द सिनेरियो? एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर मैंने ऐसे ले लिया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर मैंने ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऑल दीज लाइंस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। द रीजन इज लाइंस आर रियल, पक्का है लाइंस तो रियल है क्योंकि ये प्रॉपर दो में फैक्टराइज हो रहा है, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, एंड इन ऑल द थ्री लाइंस h is 0। विद द हेल्प ऑफ दिस यू जस्ट थिंक इट व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट द लाइंस। लाइंस में क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है? ठीक है, अब मैं आता हूं उसके आंसर पे। खासियत ये है कि इस बोर्ड पे कहीं ना कहीं एक रिलेशन लिखा है h से रिलेटेड, देखो ये वाला फॉर्मूला। अगर h 0 है तो इसका मतलब क्या है? m1 प्लस m2 इज 0। अगर m1 प्लस m2 0 है इसका मतलब क्या है? m2 इज नथिंग बट माइनस ऑफ m1। इसका मतलब क्या है फर्दर कि अगर एक लाइन का स्लोप थीटा होगा तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना होगा? माइनस थीटा। मतलब अगर एक लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, अगर एक लाइन लेट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ 60 डिग्री बना रही है तो दूसरी लाइन कितना बनाएगी? माइनस 60, मतलब ये वाला होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा। तो क्या कमेंट करूं मैं इस लाइन के ऊपर? एक का स्लोप m1 है और इसका स्लोप माइनस m1 है, तो क्या बोलूंगा मैं कि x एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू लाइंस। क्या बोल रहा हूं मैं? इफ h इज 0 देन जो हमारा x एक्सिस होगा वो L1 और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला x एक्सिस एंगुलर बाइसेक्टर होगा,
तो मुझे मिलेगा y एक्सिस भी होगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर बाइसेक्टर्स तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कि अगर एक एंगुलर बाइसेक्टर x एक्सिस है तो दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा? y एक्सिस, बिकॉज दिस इज b1, दिस इज b2। तो इन टोटल मैं क्या लिखूं कि इफ h is 0 and if lines are real then coordinate axes, that is x axis and y axis, are angular bisectors of those two lines जिनकी joint equation के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या लिखोगे अगर h 0 है तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? h is 0, m1 plus m2 is 0, m2 is minus of m1, मतलब अगर एक एंगल थीटा बना रहा है तो दूसरा माइनस थीटा बनाएगा। दैट मींस व्हाट? x axis is the angular bisector of L1 and L2, and since one of the angular bisector is x axis, तो दूसरा angular bisector क्या होगा? y axis होगा। दिख भी रहा है। अब ये एंगल 60-60 है तो ये एंगल भी बराबर होंगे, 30-30 होंगे। तो एक एंगुलर बाइसेक्टर x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस। तो इन टोटल मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, एक्सेसेस मतलब AXES, प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सेस। इसमें दोनों कवर होगा, एक्सेसेस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। तो क्या बोलूंगा कि if h is 0 then coordinate axes will be the angular bisector of those two given lines। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना? थोड़ा सा लॉजिकल है, इन सभी पॉइंट्स में सबसे ज्यादा लॉजिकल पॉइंट है। ओके चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत मजेदार चीज आने वाली है, देखना ध्यान से सुनना। क्या किया? जो हमने इक्वेशन लिखी थी, नेक्स्ट नोट देखना ध्यान से। जो हमने ज्वाइंट इक्वेशन लिखी थी, ऐसे लिखी थी y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये हमने ज्वाइंट इक्वेशन लिखी थी। फिर इससे मेरे ओपन करके क्या आया था? y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू y प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना किया था हमने, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? इस वाली इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। सुनना ध्यान से, x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा? ये y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू इधर x हो रहा है, ठीक है ना? xy होता है xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस m1 m2 x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब देखो, एक x से ये x कैंसिल हुआ, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब मेरे को क्या मिला देखना फाइनली? y बाय एक्स का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू y बाय एक्स प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब एक मिनट के लिए मैंने क्या किया? y बाय एक्स को एक नया वेरिएबल मान लिया, लेट से t मान लो या फिर z मान लो, कुछ भी मान लो। तो मैंने बोला लेट से y बाय एक्स इज z, तो ये क्या लिखा है? z स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू z प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0। देखो, एक बहुत ही शानदार इक्वेशन आई है हमारी। इसको देख के क्या क्लिक, कहां हमारा माइंड जाना चाहिए? क्वाड्रेटिक की तरफ। याद है हम लिखते थे अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो हम उसको क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। याद है? तो इधर क्या आता? सम ऑफ रूट, इधर प्रोडक्ट, तो वही फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं कमेंट क्या करूं कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है इन अ वेरिएबल z, इसके रूट्स आर m1 m2, इसके रूट्स आर m1 m2। कैसे लाए हम ये? क्या किया? जो भी हमारे पास 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन थी उसको मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर वो मुझे एक क्वाड्रेटिक मिला इन अ वेरिएबल y बाय एक्स। उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आर m1 एंड m2, एंड m1 m2 आर क्या है? बेसिकली स्लोप्स ऑफ दोस टू इक्वेशंस। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इसको नोट के फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है? इसका यूज कैसे होगा वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है? तो देखो, लिखो इसको नोट के फॉर्म में। इफ अ 2 डिग्री homogeneous, if a 2 degree homogeneous equation is divided by x square, then the obtained quadratic in variable y by x में जो क्वाड्रेटिक मिला
क्या बोला, इफ अ 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर देन द obtained quadratic in variable by x will have roots as slopes of given two lines, जिनकी जॉइंट इक्वेशन की बात, जिसकी जॉइंट इक्वेशन दी है, will have roots as slopes of lines, ऐसे लिख लो सिंपली। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर कोई 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और जो y बाय एक्स में जो क्वाड्रेटिक बना उसके रूट्स क्या होंगे, स्लोप्स ऑफ दोस टू लाइंस। वो हमने इधर से प्रूव कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, एक बार जनरल वाला लिख के देख लेते हैं। जनरल वाला हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। अब यही चीज मैं इसमें लगा रहा हूं, देखना ध्यान से। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर क्या बनेगा, बी वाई बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला इस नोट के हिसाब से कि अगर मैंने किसी 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो y बाय एक्स में जो क्वाड्रेटिक बना y बाय एक्स वेरिएबल में, उसके रूट्स विल बी m1 एंड m2। तो देखो इधर से ही वही रिजल्ट आया जो हम पहले लिख के आए। देखो अब सम ऑफ रूट क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि y बाय एक्स को एक मिनट के लिए दिमाग में z बोलो तो ये लिखा है bz स्क्वायर प्लस, चलो लिख ही लेते हैं, मैंने लिखा bz स्क्वायर प्लस 2hz प्लस a इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे तुम, सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स z का कोफिशिएंट अपॉन z स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या आया माइनस 2h बाय b। तो इधर दोबारा लिख लेते हैं, क्या हो गया ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b, और प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 इज इक्वल टू a बाय b। कांस्टेंट पार्ट अपॉन क्या होता है, z जो वेरिएबल होता है उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट ना। तो देखो यही चीज हमने उधर ड्राइव की थी, वही चीज हमने इधर ड्राइव की। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक बार और बता देता हूं क्या किया हमने। क्या बोला इस नोट ने कि अगर कोई भी 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा इन अ वेरिएबल y बाय एक्स, उसके रूट्स क्या होंगे, स्लोप ऑफ दोस टू लाइंस। जिस जो हमारी इक्वेशन दी थी होमोजेनियस इक्वेशन, उनसे जो 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, उन 2 लाइंस के स्लोप्स का, उस स्लोप्स की इक्वेशन देगा वो, मतलब रूट्स होंगे उसके वो। क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो अब इसका क्वेश्चंस का यूज क्या होगा, देखना, मतलब ये फैक्ट यूज क्या होगा कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें मुझे क्या है कि स्लोप्स की जरूरत है, स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं क्या करूंगा कि उन लाइंस को ना y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x मान लूंगा। ठीक है ना, फिर जो भी डाटा दिया होगा अकॉर्डिंगली आई विल डील, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी मुझे, और आखिरी में जाके क्या करूंगा मैं, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाय b और m1 m2 c a बाय b, इस फैक्ट का यूज करूंगा। क्योंकि क्या बोला मैंने कि कभी भी जैसे मुझे जॉइंट इक्वेशन दी है, ठीक है, और उसमें मुझे स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, डाटा दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो लाइंस हैं उनको एज्यूम कर लूंगा y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, और आखिरी में जाके क्वेश्चन जब भी मेरा रिजल्ट आने वाला होगा उस वक्त मैं वो फैक्ट यूज करूंगा, क्योंकि m1x और m1 और m2 तो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं वेरिएबल, तो उनको मुझे एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। वो एलिमिनेट कैसे करूंगा, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कोफिशिएंट्स, सम ऑफ m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाय b और m1 m2 इज a बाय b। अभी ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो एक बेटर है कि हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो देखो क्या एग्जांपल देखना है, लेट joint equation of L1 and L2 is, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। देन फर्स्ट पार्ट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ of perpendicular drawn from point A and the coordinates are alpha comma beta to L1 and L2। पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा हूं। उसने बोला है कि L1 L2 की ज्वाइंट इक्वेशन ये दी है, ठीक है। फिर हमारे पास एक कोई पॉइंट है A विच इज अल्फा कॉमा बीटा, उससे मैंने इन दोनों लाइंस में परपेंडिकुलर डाले, उन दोनों परपेंडिकुलर लेंथ का प्रोडक्ट इज निकालना है।
एक मिनट, फाइंड, हाँ फाइंड द, इधर फाइंड नहीं लिखा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू L1 एंड L2 करो। अब मैंने क्या बोला कि इसमें M1 M2 जैसी तो कोई चीज दे नहीं रखी है या लाइंस भी नहीं दे रखी है हमें, तो हम क्या करें, y इक्वल टू M1x मान लो, y इक्वल टू M2x मान लो, कैलकुलेशन M1 M2 में चलने दो, फिर क्या करो लास्ट में क्या यूज करो, M1 प्लस M2 इज a माइनस 2h बाई बी और M1 M2 इज a बाई बी। ठीक है, तो तुम एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके और मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो लेट्स से जो मेरी इक्वेशन है वो ये है, ये जॉइंट इक्वेशन दी है, और लेट्स से सम पीस ए सम पॉइंट कहीं भी मान लिया, लेट्स से ये पॉइंट है मेरा अल्फा कॉमा बीटा, तो वो क्या बोल रहा है, किसी कहीं भी हो सकता है, यहां भी ले लो, यहां भी ले लो, कहीं भी, कोई को लगेगा यहां नहीं तो यहां ले लो, चलो यहां ले लेते हैं, ए इज अल्फा कॉमा बीटा। अब वो क्या बोल रहा है कि हमने इन दोनों लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, लेट्स से ये लेट्स से मेरा L1 है और ये L2 है, इस पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये लेंथ, लेट्स से दिस इज P1, और इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज P2, तो वो बोल रहा है P1 इंटू P2 निकालो। ठीक है, तो P1 निकालने के लिए हमें लाइन L1 पता होना चाहिए, बट लाइन की सेपरेट इक्वेशन तो नहीं दी है हमें तो क्या दिया है, L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन दिया है, और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना एक लीनियर इक्वेशन के लिए पता है, तो क्या किया हमने, खुद से एज्यूम कर लिया, लेट्स से L1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू M1x, तो y माइनस M1x इक्वल्स टू 0, सिमिलरली इसको मान लिया y माइनस M2x इक्वल्स टू 0। क्लियर है, क्या बोला मैंने, L1 को मैंने एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू, क्योंकि ये पक्की बात है कि ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो दिस विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस को मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, y इज इक्वल टू M1x एंड y इज इक्वल टू M2x, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब क्या करें हम नॉर्मल जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वो निकालते हैं इस लाइन के लिए, सिमिलरली इसके लिए उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, और फिर क्या है कि M1 और M2 तो मैंने इंट्रोड्यूस किए वेरिएबल, तो मुझे M1 M2 के टर्म्स में तो आंसर देना नहीं है, मुझे किसके टर्म्स में देना होगा, जो गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या है, एक तो A है, B है, H है और अल्फा बीटा है, ये 5 टर्म्स हैं जिनके टर्म्स में मुझे आंसर बताना है। आई डोंट वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ M1 एंड M2 बिकॉज M1 M2 इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मी, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो, तो पहले मैंने कहा P1 क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन का कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट इसमें डालते हैं, तो क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा M1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट P1। P1 इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द लाइन L1 दैट इज y इज इक्वल टू M1x। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा मेरा, P2 विल बी मॉड ऑफ, इधर लिख लेता हूं थोड़ा, बीटा माइनस अल्फा M2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M2 का स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, P1 P2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अच्छा डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट लिखा है तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मॉड को हमको डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, सो आई विल सिंपली से बीटा माइनस अल्फा M1 इनटू बीटा माइनस अल्फा M2 अपॉन, प्रोडक्ट लूंगा तो एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं दोनों को, ये हो गया 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस M2 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड इज माय आंसर। तो अभी ये करेक्ट लिखा है हमने, जो लिखा है दिस इज करेक्ट, बट इसमें क्या है कि M1 और M2 इन्वॉल्व है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्या करो, वीडियो पॉज करके, मैं तो करूंगा इसको सॉल्व पूरा, वीडियो पॉज करके इसको तुम एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। बस हमें क्या चाहिए, इसमें जो भी टर्म्स आए उसमें M1 M2 अलग अलग ना लिखाओ, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखाओ, सो दैट आई कैन यूज दैट फैक्ट, M1 प्लस M2 इज माइनस 2h बाई बी एंड M1 M2 इज a बाई बी। ठीक है, क्या बोला, इस वाली इक्वेशन में आई वांट M1 एंड M2 इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड मतलब इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। मुझे ये सब नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए M1 M2, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज नहीं पता है मुझे M1 M2 की, बट मुझे सम और प्रोडक्ट पता है इन टर्म्स ऑफ नोन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या किया आप देखना, सिंप्लीफाई करते हैं, मैं कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। तो मैंने मल्टीप्लाई दिस, व्हाट यू विल गेट इज बीटा स्क्वायर, अच्छा ये हो जाएगा माइनस, चलो बीटा को मैंने इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस अल्फा बीटा M2, माइनस अल्फा बीटा M2, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा M1, तो माइनस अल्फा बीटा M1, और उधर आ जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर M1 M2 प्लस अल्फा स्क्वायर M1 M2। तो देखो न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं आई, न्यूमरेटर में तो
देखो ये इधर इन दोनों से भी अल्फा बीटा कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट 2h बाई बी एलिमिनेट कर देंगे m1 m2 को, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है उसको a बाई बी लिख देंगे, तो न्यूमरेटर तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा m1 m2 से, मतलब m1 m2 एलिमिनेट हो जाएगा न्यूमरेटर से, मेन आएगा डिनोमिनेटर। चलो डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं कैसे डील करें। तो ये हो गया, इसको ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये हो गया 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 का स्क्वायर। देखो क्लियर है। चलो अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब इधर मैं क्या यूज कर लूंगा, कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, m1 स्क्वायर, एक मिनट को सही लिखा है क्या, 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 का स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए ये चीज रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो अब मैं इसको लिख लेता हूं। तो देखो ये रहा मेरा बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो पहले ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इनटू क्या आएगा m1 प्लस m2 एंड m1 प्लस m2 इज माइनस का 2h बाय b फ्रॉम दिस इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इज माइनस 2h बाय b प्लस अल्फा स्क्वायर और वो लिखा है m1 m2, और m1 m2 क्या है हमारा a बाय b। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, अब इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और प्लस इधर ये लिखा ही हुआ है m1 m2 का स्क्वायर। नाउ अब ये भी हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब एक काम करते हैं, कर लेते हैं कंप्लीट, इसको मैं यही चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखना m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाय b, उसका स्क्वायर लिखा है तो क्या हो गया ये 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, दिस इज 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर, 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। m1 m2 इज a बाय b, तो इसका स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, एंड लास्टली m1 m2 इधर लिखा है तो a बाय b, तो ये हो गया a बाय b, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले रहा हूं मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, दैट आल्सो यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट स्टेप। तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, इधर b स्क्वायर आ जाएगा, इधर 4h स्क्वायर बाय b स्क्वायर ये है, इधर b आ जाएगा, ये b स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और इधर b स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। चलो तो अब हमारा क्या बना फाइनली, अब एलसीएम लोगे तो अब b स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके b आएगा, तो ये b, और ऊपर भी एलसीएम लूंगा तो इधर b लिखा मैंने, इसके नीचे b। अब ये ऐसा लिखा है b एलसीएम लेने के बाद, वो डिनोमिनेटर वाला b और ये b कैंसिल हो गया, और याद रखना मॉड है मेरा पहले से ऊपर न्यूमरेटर में। तो फाइनली व्हाट वी लेफ्ट आउट इज मॉड ऑफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब देखना 4h स्क्वायर तो मैंने ऐसे लिखा 4h स्क्वायर प्लस, अब ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस b का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। इसमें m1 m2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसमें वही है जो डाटा दिया हुआ है, मतलब a b h अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी अगर चाहो तो तुम लोग याद रख सकते हो, कभी याद, जैसे जेई में तो नहीं, बाकी कुछ एग्जाम्स में सीईटी वगैरह में पूछा गया है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको भी मेमोराइज करना आसान है। जैसे हम कोई भी डिस्टेंस जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम वो पॉइंट उस लाइन में रखते हैं, तो व्हेन यू विल पुट अल्फा कॉमा बीटा इन दिस, तो देखो न्यूमरेटर आ रहा है, वही आ रहा है, अल्फा कॉमा बीटा इसमें रखोगे तो न्यूमरेटर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में थोड़ा अलग है, ऐसे मेमोराइज कर लो, ठीक है। एटलीस्ट न्यूमरेटर तो याद हो गया, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से आई डोंट यूज टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं, बिकॉज जेई के लिए ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बट किसी को होता है कि याद करना अच्छा लगता है तो याद कर सकता है, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फील आई तुम्हें कि मैं जो मैंने इसके पहले जस्ट एग्जाम्पल के पहले नोट बोला था लिखवाया नहीं था, कि अगर मान लो जरूरत पड़े, मुझे स्लोप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा कुछ है कि मुझे स्लोप्स की जरूरत पड़ रही है लाइन इस क्वेश्चन में, तो मैं विदाउट हिचकिचाहट एज्यूम कर लूंगा y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, और जब जरूरत होगी तो फिर वो m1 प्लस m2 एलिमिनेट हो जाएंगे विद द रिलेशन दैट सम ऑफ रूट इज माइनस 2h बाय b एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज a बाय b। क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट इसका, ये तो कॉमन रहेगा क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना।
2 डिग्री मैं जनरली ले रहा हूं, तो जनरल के लिए हम ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इज, देखो नेक्स्ट पार्ट, इफ स्लोप ऑफ L1 एंड L2 आर M1, M2, if slopes of L1 and L2 are M1, M2, then find joint equation of L3 and L4 passing through origin, और क्या दे रखा है हमारा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड देखना आप ध्यान से, स्लोप m ऑफ L3, स्लोप ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L1 प्लस 1 एंड स्लोप ऑफ लाइन L4 इज बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन L2 प्लस 1। मतलब जो L3 और L4 है ना, उनके स्लोप 1 यूनिट ज्यादा है कंपेयर टू L1 एंड L2, और L1 L2 की ज्वाइंट इक्वेशन ये है, ठीक है ना। दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2। मुझे निकालना है L3 और L4 की ज्वाइंट इक्वेशन, और उसने ये दे दिया कि जो L3 L4 है वो भी ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये भी पक्का है कि L3 L4 का जो ज्वाइंट इक्वेशन आएगा दैट विल बी ए 2 डिग्री इक्वेशन इन 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होगा वो भी, बिकॉज उसने बोल दिया कि L3 L4 जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। अब उसने L3 L4 के स्लोप के बारे में क्या बोला कि L3 का स्लोप 1 यूनिट ज्यादा है L1 के स्लोप से, और जो L4 है उसका 1 यूनिट ज्यादा है M2 से, सॉरी लाइन L2 के स्लोप से, ठीक है। तो करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस आल्सो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है, इसमें हमने देखा कि इसके अगर इसमें L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप इसके क्या है, M1 और M2। अगर ये लाइन L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके स्लोप्स आर M1 M2, तो हमें एक रिलेशन तो पता है कि M1 प्लस M2 इज इक्वल टू माइनस 2H बाय B, और M1 M2 इज इक्वल टू A बाय B। ये तो क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं L3 L4 पे। अब L3 L4 उसने बोल दिया कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो मैं इसकी इक्वेशन ऐसे मान सकता हूं, मैंने बोल दिया लेट्स से ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अब ये ABC और ये ABH और ये ABH डिफरेंट है, दिख रहा है, दिखने में भी अलग लग रहा है, ये कैपिटल्स है ये स्मॉल है। मैंने ऐसा क्यों एज्यूम किया, क्योंकि इसने दे रखा है कि जो L3 L4 है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो मैंने मान लिया ये इक्वेशन। तो अब मेरे को अल्टीमेटली काम क्या है, मेरे को AH और B निकालना है, कैपिटल वाले, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ABH, क्योंकि डाटा तो मेरा क्वेश्चन में ये दिया है ना, ये कैपिटल A, कैपिटल H और कैपिटल B, ये तो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। कैसे करें हम, देखो अब क्या किया हमने, अब मैंने बोला इस इक्वेशन के अगर स्लोप M3 और M4 है तो इस इक्वेशन के हिसाब से M3 प्लस M4 क्या होगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस 2H बाय B, तो माइनस 2 टाइम्स कैपिटल H बाय B, और सिमिलरली M3 इंटू M4 कितना हो जाएगा, A बाय B, सॉरी कैपिटल A बाय कैपिटल B। अब मैं इन इक्वेशन की मदद से वो करूंगा, कैसे, मैंने बोला M3 प्लस M4 क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का एडिशन, M3 प्लस M4 क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये M1 प्लस M2 प्लस 2, और M1 प्लस M2 क्या है मेरा, माइनस 2H बाय B, तो जो हो गया माइनस 2H बाय B प्लस 2। क्लियर है यहां तक, ये तो हो गया मेरा M3 प्लस M4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो M3 प्लस M4 ये मेरा कितना हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो M1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1, तो दिस विल बी M1 M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस 1। देखो एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, M1 M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस 1 बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। अब मैं यही चीज इधर रख देता हूं, तो ये कितना हो गया, M1 M2 इज A बाय B,
m1 plus m2, this is sum of root, this is minus 2h by b and this is 1. ये मेरा क्या आ गया, m3 plus m4 आ गया. तो एक तो ये वाला फैक्ट और एक ये चीज, दो चीज यूज करने वाले हैं हम. तो अब मेरे को क्या मिल गया, m3 प्लस m4 मिल गया, मतलब ये इसकी वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ नॉन कोफिशिएंट a b एंड h स्मॉल वाले. तो अब मैंने बोला कि अब मैं कैसे, अब देखो इक्वेशन कहने को तो 3 वेरिएबल है बट 3 नहीं है. देखो कैसे, देखना था ध्यान से. इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने b से डिवाइड किया. तो उस वाली इक्वेशन को तो मैं किसी भी चीज से डिवाइड कर सकता हूं. तो इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a बाय b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाय b इंटू एक्स वाई, मतलब कैपिटल ये एक्स वाई लिखा है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. उस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है. अब क्या है, m3 प्लस m4 किसके बराबर है, ये, और ये चीज किसके बराबर हो गई, माइनस 2h बाय b के बराबर. और m1 m3 प्लस m4 किसके, सॉरी ये चीज, सॉरी ये है माइनस 2h बाय b के बराबर. और ये जो चीज है किसके बराबर है, कैपिटल A बाय कैपिटल B. तो बस उठा के इधर रख दो, कैपिटल A बाय कैपिटल B कितना हो गया, a बाय b माइनस 2h बाय b प्लस 1 दिस इंटू एक्स स्क्वायर. फिर 2h बाय b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ दिस. तो मैं क्या लिखूं इसको, ये मेरे को 2h बाय b लिखना है इधर. तो 2h बाय b इधर से क्या होगा, माइनस इधर ले जाओ भले. तो क्या लिखोगे तुम, माइनस को इधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, 2h बाय b माइनस 2. तो 2h बाय b माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इक्वेशन इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ जो हमने पैरामीटर इंट्रोड्यूस किए थे, कैपिटल ए कैपिटल एच कैपिटल बी. हमारा जो आंसर आ गया, दिस इज अ 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन एंड दिस कंटेन्स द नॉन कोएफिशिएंट दैट इज a b एंड h. ठीक है, सो दिस इज माय आंसर. क्लियर हुआ, समझ में आया होगा. चलो अब आते हैं इसके दूसरे मेथड पे. सुनना, दूसरा मेथड क्या कि देखो, अब उसने ये देख के तुम्हें एक चीज क्लिक करना चाहिए, क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, कि जो L3 है, L3 जो है, जो मतलब कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ये जो स्लोप है, मतलब ये जो ML3 है उसका एक स्लोप इससे ज्यादा है, सिमिलरली इसका एक ज्यादा है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि M1 M2 अगर इसके रूट्स हैं तो मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है. अगर मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स M1 M2 है, तो मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स M1 प्लस 1 एंड M2 प्लस 1 हो. याद है क्या करते थे हम? तो एक काम करना अब तुम, नहीं तो चलो मैं करा ही देता हूं क्योंकि फिर बताना ही पड़ेगा वो चीज, क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी छुपा हुआ है थोड़ा सा. तो मैं बता रहा हूं इसको एक दूसरे मेथड से. उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है. चलो अब क्या बता रहा हूं मैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से मैंने बोला सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक निकालता हूं जिसके रूट्स आर M1 M2. तो अभी हमने सीखा कि अगर क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स आर M1 M2, तो क्या करें हम, होमोजेनियस इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, b y बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2h y बाय एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0. अगर मैंने y बाय एक्स को z बोला तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक bz स्क्वायर प्लस 2hz प्लस a इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स आर M1 एंड M2. अब मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक निकालनी है मुझे जिसके रूट्स हैं M1 प्लस 1 एंड M2 प्लस 1. वही तो पूछा है उसने, ठीक है. तो क्या करें हम, याद है अब जैसे मैंने बोला था, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे, अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, और मैंने बोला एक क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो हम क्या करते थे, लेट्स से दिस इज गामा, फिर अल्फा को क्या लिखते थे, गामा माइनस 1, और सिंस अल्फा उसका रूट होता है तो उसमें रख देते थे, इक्वेशन में रख देते थे. फिर गामा में क्वाड्रेटिक बनता था, फिर गामा को एक्स से रिप्लेस कर देते. वही चीज हम इधर करेंगे. क्या किया, अब मैंने बोला कि मुझे चाहिए एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स है M1 प्लस 1 और M2 प्लस 1. लेट्स से दिस इज M3. तो क्या करें हम, M1 को क्या लिखूंगा, M3 माइनस 1, इधर से क्या लिखूंगा, या फिर गामा बोल दो भले. तो ये M1 इज व्हाट, M3 माइनस 1 ऐसे बोल दो. फिर क्या करते थे, ये जो है M1 जो है इसका रूट है, जैसे हम उधर गामा पुट करते थे, इधर मैंने M3 माना है तो ये M3, एक मिनट, हाँ ठीक है. तो क्या करूंगा मैं, ये M1 उठा के इसमें रख दूंगा. तो क्या हो जाएगा, ये b
जेड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये m3 मतलब m माइनस वन का स्क्वायर, m3 को m बोल देते हैं, प्लस 2h m माइनस वन प्लस a इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। बट m को तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो m को कैसे हटाऊंगा? बेसिकली क्या मैंने, देखो सुनो दोबारा एक बार, एक काम करो, इसके क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसको मैंने m मान लिया, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो है इसका स्लोप क्या है, m1 है ना, तो m1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो m1 क्या आया मेरा, m3 माइनस वन, तो वो मैंने इसमें रख दिया। अब मैं फाइनली क्या करूंगा, m को किससे रिप्लेस करूंगा, y बाय x से, तो ये हो जाएगा b टाइम्स y बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2h y बाय एक्स माइनस वन प्लस a इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से थोड़ा और इजी हो गया, शॉर्ट हो गया सॉल्यूशन, बट उसके लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। काफी टाइम हो गया क्वाड्रेटिक पढ़े हुए, तो मुझे लगता है बहुतों लोगों का भूल हो गया होगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक मेथड तो आना चाहिए हमें। अल्टीमेटली ये मैटर नहीं करता किस मेथड से कर रहे हो, अल्टीमेटली मैटर क्या करता है एग्जाम में कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों मेथड समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, एक मेथड आया तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर किसी को ज्यादा क्लियरिटी चाहिए थोड़ी सी, तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप कि सर इसमें ये पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है, ठीक है ना, या मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेते, एक और क्वेश्चन इसमें पार्ट ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसको नोट के फॉर्म में भी हम ऐड कर लेंगे आखिरी में। क्वेश्चन क्या है कि अभी जैसे मैंने निकाला कि स्लोप ऑफ, मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाली जिनका स्लोप इनके स्लोप से एक ज्यादा हो। अब मैं बोल रहा हूं उसी को अलग, उसमें देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं कि लेट्स से मैं चेंज करता हूं, देखना इधर, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। हाँ, अब मैं बोल रहा हूं कि लेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 इज 3, दिस देन फाइंड joint equation of L3 and L4 passing through origin and are perpendicular to L1 and L2 respectively। ठीक है, क्या बोल रहा है, समझ में आया कि ये जो लाइंस हैं, ये जो जिनकी ये जॉइंट इक्वेशन लिखी L1 L2, उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर दो लाइन है, जैसे L1 के परपेंडिकुलर L3 है और L2 के परपेंडिकुलर L4 है, तो मुझे L3 और L4 का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया था, जो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया लैंग्वेज में। क्वेश्चन ऐसे दिया था, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इज डैश, ठीक है ना। मतलब मुझे ये जो दो लाइंस हैं उनके दो परपेंडिकुलर जो लाइंस होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो क्या करें, जैसे अभी हमने किया था वैसे ही कर लेते हैं। देखो अब इसको करने के तो दो तीन तरीके हैं, कैसे कैसे करें। अब देखो मैं एक आध मेथड बता देता हूं, बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो एक तो जैसे अभी हमने किया था जस्ट लाइक दैट कि देखना, मैंने लिखा पहले इसको मैंने ऐसे लिखा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय बी और m1 m2 इज इक्वल टू a बाय बी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने m3 लिखा, तो m3 क्या होगा, अगर लाइन L3 L1 के परपेंडिकुलर है तो m3 कितना हो जाएगा, माइनस वन बाय m1, और m4 कितना हो जाएगा, अगर लाइन L4 जो है वो लाइन L2 के परपेंडिकुलर है तो माइनस वन बाय m2। तो इधर से मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेता हूं। पहले तो मैंने मान लिया लेट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर मैं इधर से क्या लिखूंगा, सम ऑफ रूट माइनस 2h बाय b इज इक्वल टू m3 प्लस m4, और इधर से लिखूंगा माइनस a बाय b, जस्ट लाइक प्रीवियस वन, उधर जो किया था हमने ना वैसे ही करना है। उधर हमारा क्या रिलेशन था, m3 किसके बराबर था, m1 प्लस 1, इधर हमारा रिलेशन क्या है, m3 माइनस 1 बाय 1, इतना ही अंतर है बस, ठीक है। बट इसको ड्राइव करवा रहा हूं मैं क्योंकि एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम याद रखेंगे इसको। तो ये हो गया मेरा m3 इंटू m4। चलो अब m3 प्लस m4 लिख लिया, तो इधर से मैं m3 प्लस m4 कैसे लिखूंगा, m3 प्लस m4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, तो मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके लिख रहा हूं m1 प्लस m2 अपॉन
m1 m2, तो ये हो गया माइनस तो पहले से है, और m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई बी, सॉरी स्मॉल में है ये, माइनस ऑफ 2h बाई बी, और m1 m2 इज a बाई बी, तो b से b कैंसिल, यू आर लेफ्ट आउट विद 2h बाई a। सिमिलरली, और ये मेरा किसके बराबर है, m3 प्लस m4 किसके बराबर है, दिस इज माइनस 2 कैपिटल h बाई b, एक रिलेशन तो ये मिला। अब m1 m3 m4, तो m3 m4 तो बहुत ही आसान है, इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन m1 m2, और m1 m2 कितना है a बाई b, तो ये हो गया b बाई a, और ये मेरा किसके बराबर है m3 m4 माइनस a बाई b। ठीक है, अब फाइनली मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में रखता हूं। उसमें भी रखने का कैसा तरीका बताया था, पहले मैंने क्या बोला था कि हम इस इक्वेशन को b से डिवाइड कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को कैपिटल B से, तो ये हो जाएगा a बाय b एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाय b इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैंने a बाय b और b बाय h की वैल्यू इधर से उठा के रख दी, तो 2h बाय b कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स स्मॉल h बाय स्मॉल a, ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स स्मॉल h बाय a, और a बाय b इज व्हाट, माइनस b बाय स्मॉल a। एक मिनट, ये मैंने गलत लिखा है ना, m3 m4 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, a बाय b होता है ना, दिस इज a बाय b, वही मेरे को लगा गलत आ रहा है कुछ। ठीक है, तो दिस इज b बाय a। ठीक है, तो फाइनली मैं रख के बताता हूं इसमें, तो ये हो गया b बाय a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2h बाय a इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेके लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ व्हाट, L3 एंड L4। ठीक है, अब इधर ध्यान से नोटिस करो क्या फर्क पड़ा ओरिजिनल इक्वेशन से, क्या हुआ, a और b इंटरचेंज हो गए, देखो ध्यान से, और एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ना उसमें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, देखो ध्यान से, a और b इंटरचेंज हो गए, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, पहले y स्क्वायर का कोफिशिएंट b था, अब a है, तो a और b इंटरचेंज हो गए, प्लस एक्स वाई के कोफिशिएंट में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया। तो अब मान लो जैसे मुझे फास्ट कैलकुलेट, मतलब इतना कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्टली मान लो ऐसे लकीली ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7xy इक्वल्स टू 0। तो मैंने बोला ये अगर लाइन L1 और L2 की इक्वेशन है तो मुझे L3 और L4 चाहिए विच आर परपेंडिकुलर टू दीस टू लाइंस, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज करके ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और xy के कोफिशिएंट में नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो ऑलरेडी माइनस 7xy है, तो क्या हो जाएगा प्लस 7xy इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक बहुत आसान चीज हो गई, क्या करना है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और xy के कोफिशिएंट में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दो। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो इसको एक और मेथड से करते हैं। अब दूसरा मेथड तो तुम करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या बोलो, m3 इज इक्वल टू दिस, तो m1 कितना है माइनस 1 अपॉन m3, और m1 उसका रूट होगा, वो इसको x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद, तो उसमें m1 रख देना। ठीक है ना, तो तुम्हारी m3 में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसका वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से तो मैं नहीं बता रहा हूं, बट एक और मेथड बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना एक और मेथड, तुम्हारे टोटल 3 मेथड हो जाएंगे। तो देखो क्या बताया मैंने, देखो ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो L1 L2 है, लेट्स से ये L1 है ये L2 है, ठीक है, इसकी इक्वेशन मेरी क्या थी, y माइनस m1x इक्वल टू 0 एंड दिस इज y माइनस m2x इक्वल टू 0। अब मैंने बोला कि L1 के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑफ कोर्स क्या लिखूंगा मैंने बोला L3 की इक्वेशन क्या लिखूं, फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, L3 is what, line perpendicular to L1 and passing through origin, so that I can write it as m1 by plus x equals to 0। ये समझ में आना चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करते थे हम, जैसे मैंने बोला ax plus by plus c equals to 0 है, इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होते थे, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और एक नेगेटिव लगा देते कहीं भी एक जगह। ठीक है, तो वही चीज मैंने इधर की है, इन दोनों को इंटरचेंज किया, m1 इधर था तो m1 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, बट एक साइन चेंज करना है मुझे, तो इधर माइनस था तो इधर मैंने प्लस कर दिया। देख लो भले इसका, अगर मैं इसका स्लोप बोलूं क्या है, माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, तो m1 आया, इधर क्या आएगा माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट विच इज 1, तो माइनस 1 अपॉन m1, तो देखो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, हालांकि इतना बोलना नहीं चाहिए था, हमने बहुत डिटेल में किया है, बट फिर भी बोल दिया। L3 का क्या बोलूंगा मैं, इसके परपेंडिकुलर, तो क्या बोलूंगा
m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इनकी ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑलरेडी सारे टर्म्स लेफ्ट में है तो मैं मल्टीप्लाई किया m1y प्लस x इंटू m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस इज ज्वाइंट इक्वेशन। अब वही चीज यूज करूंगा, m1 प्लस m2 तो मुझे पता है, m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई बी, m1 m2 इज a बाई बी। तो पहले तो ओपन किया इसको तो क्या आया, m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 xy प्लस m2 xy, तो m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इसमें अब m1 m2 को रिप्लेस कर दो किससे, a बाई बी से, और m1 प्लस m2 को माइनस 2h बाई बी से, तो वही तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी जो हमारी आई थी। कर लेते हैं पूरा, इतना कर लिया है तो सुनना ध्यान से। ये हो गया a y स्क्वायर बाय बी माइनस 2h बाय बी, ये माइनस से रिप्लेस करेंगे, माइनस 2h बाय बी इंटू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ टेक एलसीएम, तो ए वाई स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। देखो x और y का कोफिशिएंट, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया, x स्क्वायर और y स्क्वायर का, पहले y स्क्वायर का क्या था, b था, अब a हो गया, x स्क्वायर का पहले क्या था, a था, अब b हो गया, एंड एक्स वाई के कोफिशिएंट में एक नेगेटिव आ गया। तो वही रिजल्ट आया जो हमारा इससे पहले वाले मेथड से आया था। और अब तुम्हारा टास्क क्या होगा, कि तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से निकालना है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में क्या करोगे, m3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m1, तो इधर से मेरा m1 क्या लिखूंगा मैं, m1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m3। अब m1 क्या है, इसका स्लोप है, कौन से का स्लोप है भाई, पहले इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, भाई तो पूरा हो जाएगा, तुम करो, ठीक है ना, तुम करो क्योंकि उससे तुम्हारा रिवीजन भी होगा, ठीक है ना। बाकी मैं अगर नहीं आता है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। बाकी बिल्कुल सिंपल है, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया काफी, आज का लेक्चर काफी लेंथ हो गई है, ठीक है। और फिर अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना काफी है। और 2 लेक्चर और एक और 2 लेक्चर और लगेंगे स्ट्रेट लाइंस के, तो वैसे कंप्लीट तो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि छोटा सा टॉपिक बचा है, 2 टॉपिक बचे हैं छोटे से, बट फिर भी सैटरडे को और हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, सो दैट मंडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।